और देखना, एक दिन तेरे कर्मों की ना हो, तेरे संस्कारों को बोझ तले तब क्या रह जाएगी। उस दिन इस चाची के मायूस भरी आंखें तुझसे सवाल पूछेगी, कहाँ गई तेरी कमाई, कहाँ गए तेरे संस्कार, जिसने सास बहू के रिश्ते को चकनाचूर कर दिया। उस दिन क्या जवाब देगी तू? बोलना, क्या जवाब देगी? क्या बताऊं नारियल पाने वाले भैया, जब से मेरा पहलवान गांव गया है ना, सारा काम का बोझ मेरे सिर पे आ गया है। लगा ही नहीं था कि मुझे इतना आलसी बना देगा वो, कि मेरा खुद का काम भी मुझे पहाड़ जैसा लगने लगेगा। भैया कुछ भी कहो, आपके यहाँ का नारियल पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मजा आ जाता है पी के। बेटी, अगर तुझे कोई काम करने वाली चाहिए तो मुझे रख ले अपने पास, मैं सारा काम कर दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है चाची, मैं आपसे काम करवाऊंगी? ना 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 ना, नारायण से पाप थोड़ी लेना है मुझे। बेटी, तू तो मुझसे काम ही करवाएगी ना, जिल्लत तो नहीं देगी। चाची क्या बात है, मुझे सब सब बताइए, बताइए। तुझे दिखता नहीं है कि बुढ़िया भी मैं गिर जाती तो? बेटा, मैं पोछा लगा रही थी, इधर से निकल जाती। तेरी इतनी हिम्मत की तो मुझसे बहस भी करेगी? नौकरी करती हूँ मैं, मेरे खर्चों में पलती है तू, समझ में आया? और आज के बाद मुझसे बहस करी ना तो जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो भी बंद कर दूंगी। बड़ी आई। चाची चलिए मेरे साथ, उस बहू को सबक मैं सिखाऊंगा, चलिए। नहीं बेटे, उसको कुछ मत कहना, मेरा बेटा उसको जान देता है, उसको कुछ मत कहना। चाची, भाग्य लिखा जाता है पर उसे बदलना मुझे अच्छी तरीके से आता है। भैया ये पैसे लीजिए। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ तुझे, ठीक है? रुक जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। यहाँ पर कोई नेक वेक नहीं मिलता, जा कहीं और जाके मांग, जा यहाँ से। ओए, नेक वेक लेने नहीं आई हूँ मैं तुझे स्पेशल वाला आशीर्वाद देने आई हूँ। स्पेशल वाला आशीर्वाद? वो क्या होता है? वो क्या है ना कि आज का नक्षत्र बहुत शुभ है, और कहते हैं कि जो भी आज के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेता है ना, उसके घर में लक्ष्मी बरसती है। बाकी तू सोच ले, आशीर्वाद लेना ले तो मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको रुको, आप घर में आइए ना, वो मेरी सासू माँ तो बाहर गई है, तो आप आशीर्वाद मुझे ही दे देना। आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी, आइए अंदर आइए। अच्छा, आइए बैठिए, दीजिए आशीर्वाद। अरे ऐसे कैसे? ये वाला आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हें थोड़ी मेरी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा? कैसी सेवा? बस तुम्हें एक गिलास पानी लेके आना होगा मेरे लिए, लेकिन घुटनों के बल चलकर, और उसके बाद मेरी परिक्रमा लगानी होगी, लेकिन आंखें बंद करके, और उसके बाद अंत में तुम्हें मेरे पैर छूने होंगे, लेकिन हाथों से नहीं, नाक से। क्या बकवास करिए ये? एक आशीर्वाद के लिए मैं ये सब करूंगी? नहीं चाहिए तेरा आशीर्वाद, निकल मेरे घर से। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले ऐसी बद्दुआ देके जाऊंगी ना कि तेरे घर की हंसी खुशी गूंज चिक चिल्लाहट बदल जाएगी। अच्छा रुको रुको, तुम बैठो, मैं करती हूँ सब। हाँ चल जा, पानी लेके आ। लीजिए पानी।
अगर मैं घर छोड़ के चली गई तो मेरा बेटा मेरे बिना जी नहीं पाएगा। सुशीला, इस बात को ना तू यहीं दबा दे। घर चल सुशीला। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कुछ नहीं चाची, आपकी इस प्यारी बहू को जरा संस्कार सिखा रही थी मैं। अच्छा बुढ़िया, तो ये तेरी साजिश थी? तू ही लेके आई है ना इसको मेरे खिलाफ। आने दे तेरे बेटे को, एक एक करतूत बताऊंगी तेरी। आज जो मैंने इतनी जिल्लत सही है ना, एक एक का बदला लूंगी मैं। अपनी जुबान की तहजीब को लगाम दे, वरना एक झापड़ में तेरी जुबान ना फर्श पर लौटती हुई मिलेगी। थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई, तेरी इज्जत पे आ गई, आन बान शान पे आ गई। और जो तू अपनी सास के साथ करती है वो सब क्या? बोलना, अपनी नौकरी का धौंस दिखाते हैं इनको, उसका क्या? बोलना। मत दे। मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन हूँ, इस घर का खर्चा उठाती हूँ, नौकरी करती हूँ, कमाती हूँ, और ये मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती क्या? घमंड की रफ्तार से भाग तो घोड़े के पेट से उतर, वरना वक्त का पास है ऐसा पढ़ने कब जमीन पे गिरेगी पता नहीं चलेगा। समझे? काम करने से इंसान बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जो दूसरों का सम्मान करे। अब तो जैसी औरत जो अपनी सास को मुफ्त खोर बोले ना, उसकी कमाई कुछ भी नहीं है। समझी? और देखना, एक दिन तेरे कर्मों की नाव तेरे संस्कारों को बोझ तले दब के रह जाएगी। उस दिन इस चाची के मायूस भरी आंखें तुझसे सवाल पूछेगी, कहाँ गई तेरी कमाई, कहाँ गए तेरे संस्कार, जिसने सास बहू के रिश्ते को चकनाचूर कर दिया? उस दिन क्या जवाब देगी तू? बोलना, क्या जवाब देगी? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। मैंने ना समझी में आपको पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं सुनाया। माँ जी माफ कर दीजिए, मुझे मारिए माँ जी, मुझे मारिए माँ जी। आपने मुझे बेटी जैसा समझा और मैंने आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा माँ जी। बस यही आशीर्वाद चाहिए थे तुझे, वही दिलाने आई थी मैं।